हेलो। हेलो। सत साहब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। आप फ्री हैं भगत जी या बिजी हैं? हाँ जी, बताइए। अच्छा भगत जी, हम एक्चुअली हम मुंडरिका हम गए थे। हाँ। मुंडरिका आश्रम। मुंड का। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो ये बगल वाले भगत जी सब ऐसे ले गए थे घुमाने के लिए। तो चलिए घूम फिर के आइए। नाम ले रखा आपने? हाँ सुनिए तो। नहीं, वहाँ आपने नाम ले रखा वहाँ है क्या? गए तो वहाँ पे वो इतना टॉर्चर। हाँ नाम ले लिए, वो इतना टॉर्चर किए ना, नाम लेना पड़ गया। अच्छा। लेकिन कोई फायदा है नहीं। तो इससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसका क्या उपाय है ये बताइए। ऐसा जबरदस्ती अंदर क्यों घुसे थे? अंदर अब ले गए ना वहाँ, और भी भगत आइए आइए बैठिए बैठिए समझ लीजिए, लेना हो नहीं लेना, फिर इतना अंदर टॉर्चर करते ना गुरमुट, चार पांच लोग बैठ के। तो हाँ। हम बोले भी जो भैया देखिए गुरुजी को आने दीजिए, बाहर आएंगे तब हम नाम लेंगे, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वो जब बाहर आएंगे तब हम मिलेंगे, कथा सुनेंगे, फिर हम नाम लेंगे। तो नहीं, हम्म। ये एनी टाइम परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, ये फोटो में परमात्मा है, ऐसे ऐसे जो है ना, फिर हम तो नाम तो ले लिए लेकिन हमें फायदा हुआ नहीं, जहाँ तक नुकसान हो रहा है। छोड़ दो, क्या दिक्कत है? कोई बांध के थोड़ी रखा उन्होंने आपको। नहीं तो ये फिर फोटो सब ये सब जो है वहाँ सेंटर पे हमें जाना पड़ेगा लेकर के, या ऐसे मैं कहीं यमुना जी में कहीं डाल दूं? कहाँ से हो आप? हम नोएडा से हैं, रहने वाले बिहार से हैं, नोएडा में रहते हैं। तो थोड़े बहुत सत्संग कुछ सुने परमात्मा के? हम डेली सुने, डेली फोन में सेवा, अभी अब तो फोन में सेवा जिस रोज नहीं करते ना गुस्से में, तो फोन भी आते हैं, भैया आपका वो चैट वादी सेवा नहीं किए हैं आपका। हाँ। तो ऐसे ऐसे मैं बोला ठीक है कि किसी रोज हम नहीं करते हैं ना सेवा, तो फोन आ जाते हैं जो भैया फोन ने सेवा नहीं हुआ आपका। अच्छा तो अच्छा। सब ट्विटर सेवा किए, इंस्टाग्राम फेसबुक, क्या क्या नहीं, कथा डेली सुनते हैं। पूरा पूरा 1.5 GB खत्म कर दे, फिर भी किताब ले रखे हैं, ज्ञान गंगा, हर चीज पूरा पालन करते हैं, घी का जोत जलाते हैं पूरा सुबह दोपहर शाम आरती करते हैं, सुनते हैं बैठ के। आप एक बात बताओ भगत जी, ना तो आपको दिल्ली कोई काम है, ना आप दिल्ली जानते हैं, और कोई दिल्ली। आपको दास एक बात बता रहा है। मान लीजिए आप बिहार के हैं। हम नोएडा में हम रहते हैं, तो भगत जी सब वहाँ जा रहे थे, कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे। तो ऐसे बातचीत चले तो हम बोले ठीक है, आप लोग इतना बता रहे थे एक रोज चलेंगे, तो गए, हम घूमने के लिए गए थे। तो वहां नहीं। पे इतना टॉर्चर हुआ, वो करते हैं जानबूझ के करते हैं ताकि नाम ले लें। हाँ। लेकिन नाम अगर हम ले लिए, हम बोले भी फायदा तो होना चाहिए ना, हम फोन भी कर रहे हैं, फायदा तो होना चाहिए, तो भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, अरदास लगाओ, प्रार्थना भी लगाएं। हाँ। वहां से भी आया, भक्ति करते रहो, से होगा आज, कभी न कभी परमात्मा दया करेंगे। ये तो बहकाने वाली बात हो गई फिर। देखो, ऐसा है भगत जी, बिना ज्ञान को समझे अच्छे से ना कोई व्यक्ति नाम पे टिक सकता है, ना कोई भक्ति कर सकता है। अब ये इन लोगों की गलती है कि इन्होंने जबरदस्ती बिना ज्ञान समझे आपको जोड़ा है, तो ये इनकी गलती सबको है। सबको ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये पता नहीं ये कोई बना रखा है, भगत बोलते भी भैया हमें समझने दो, टाइम दो। हाँ। तो नहीं, आप जुड़ जाओ, समझ लेना, परमा नाम लोगे, कनेक्शन लोगे तो बिजली का चोरी से कब तक जलाओगे, फायदा नहीं, फलाना ठिकाना, ऐसे ऐसे पॉइंट मारते हैं ना, लोग बोलते चलो भैया। नहीं नहीं, वो गलत है। आप एक काम करो। हाँ देखो, महापुरुष चाहे कोई भी हो, संत महात्मा, उनकी फोटोओं का, उनकी किताबों का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। फोटो फोटो जो आपके पास में रखी है, हम्म। उनको ऐसे जल परवाह नहीं करना चाहिए जब तक वो खराब ना हो जाए। तो अच्छा या तो फोटो को आप अपने घर में रखिए, रखने से कुछ फायदा ही है भगजी, नुकसान नहीं होगा। भले अच्छा। आप उनको अपने दरबार में नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं है, आप उनको अखबार में लपेट के और आप उनको किसी सेफ जगह, किसी अलमारी वगैरह में रख दीजिए, या फिर कोई भगत भाई आपके संपर्क में आवे तो हाँ। आप उनको भी फोटोएं जो हैं वो देख सकते हैं। और अच्छा। आपके लिए जो मेन काम है वो ये है कि आप गुरु जी का जितना हो सके उतना, जैसे आपको समय मिले,
वैसे आप हम्म। गुरु जी का दिन में घंटा आधी घंटा आप उनका सत्संग जरूर सुनते रहिए। हम्म। सुनते सत्संग से हैं। ही आपको धीरे 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 ये चीज समझ में आएगी, और जब ज्ञान अंदर प्रवेश होगा ना भगत जी, उस हम्म। समय जो नाम हम लेंगे और जो नाम की हम भक्ति करेंगे, उस समय वो नाम अपना काम करेगा। ये ऐसे काम नहीं करता है कि आप वहां गए और आपको जबरदस्ती नाम दिला दिया। और आपको एक बात बताओ, जब मुझे रसगुल्ला खाने से और मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे डायबिटीज है, तो वो चाहे कितना मीठी चीज हो वो मेरे को सूट ही नहीं करेगा। हम्म। अब है कि नहीं? फरवरी में हम नाम लिए थे, 2 फरवरी को, बताइए। इतना दिन से हम कुछ नहीं बोले। 10 रोज से हम सबसे यही बोलते, बुक सेवा में ले जाते, फोन आ जाते, भैया चलना है, वहाँ चलना है, ठीक है भैया ठीक है। जब सब जा रहे हैं तो पूरे पूरे दिन बुक सेवा करते हैं। हाँ, छोटा हाथी में जाते हैं दूर दूर तक, हर चीज करते हैं। चलो भैया, इससे नहीं हो रहा है, बुक सेवा से होगा, बुक सेवा से नहीं होगा, फेसबुक सेवा से होगा। यानी सेवा किसी न किसी से पाप कटेगा, दुख हटेगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हम फिर भी किसी तरह समझा समझा के बुक सेवा करते, 150, 200, 300 जो भी बिक्री होता, जैसे भी अपने हिसाब से। उसके बावजूद भी अब जब मेरा बिल्कुल मन ही अब उखड़ गया, सही बताऊं तो मैं 2 रोज से मैं आरती बिल्कुल ही मैं छोड़ रखा हूँ ऐसे। अब मन ही नहीं मेरा कर रहा है। देखो भगत जी, साध संगति के बिना, सच्ची संगति के बिना आप भक्ति मार्ग पे नहीं टिक पाओगे। पहली बात तो इन्होंने आपको गुरु जी का सत्संग नहीं सुनने दिया, उसके बावजूद फिर आपको सत्सेवकों की साध संगति नहीं मिली। तो भगत जी, ऐसे भक्ति मार्ग पे नहीं टिका जा सकता। आप एक बात बताओ, अगर आपको तनख्वाह ना दे, सेठ ये कह दे कि आपको इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या आपका वो नौकरी करने का जी करेगा? बिल्कुल नहीं, वही हो रहा है हमारे साथ। तो आप भगत जी गुरु जी का सत्संग सुनो। देखो, इन लोगों का तो है ये धार्मिक बिजनेस, हम्म। इन्होंने तो अपना ये धंधा बना रखा है। इनको तो लोगों को मुर्गों की तरह फांसना, फिर ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटना, ये 10 रुपए की पुस्तक मार्केट में बिकवा के फिर आप जैसे नए मुर्गे फांसना, फिर उनसे ज्योति पाठ के नाम पे लूटपाट करना। इनका तो है ये धंधा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के नाम और उनके आदेश की आड़ में। अब ये आप हर जगह है भगत जी, जितने जगह ये सेंटर, हम कहीं शामली भी गए, कुरुक्षेत्र भी गए, नोएडा में भी जाते हैं, वहां भी ऐसे आते हैं ये सब जमा करने के लिए। भैया हमें कोई फायदा नहीं, आप लीजिए। भाई पहले समझाओ, समझने दो, आगे खुद आएगा वो बंदा, खुद जुड़ेगा। अब गए मुर्गा जैसे फंसाने की चाल में लग जाते हैं चारों तरफ से, तो ये सब गलत है। हम्म। अब ये इनका धंधा भगत जी, देखो अब ये तो अपने धंधे को गलत बताएंगे नहीं। इन्होंने देश विदेश में 800 900 ऐसी दुकानें खोल रखी हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ जी। समझना आप जैसे लोगों को है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब हम्म। चोर का काम तो चोरी है। अब जिसका घर है, जिसके घर में धन है, अब सावधानी तो उसको रखनी पड़ेगी ना। उल्टा उल्टा भगत जी, उन लोगों में ऐसा सिस्टम बना रखा है। अब जैसे आप मान लीजिए सही बात कर रहे हैं ना, जी। तो आपके बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। ये बोलते हैं गुरुद्रोही से बात मत करो, गुरुद्रोही से बात करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी इतना सिस्टम बेकार कर रखा है जिसका जवाब नहीं। मैं बोला भाई इसमें क्या बात है, जो जायज बात है जायज बात है, इसमें क्या है, बात क्यों नहीं करेगा लोग। आप तो एक सीधा सा काम करो, परमात्मा की फोटो अगर आपके घर में रखी है और आपके घर वालों को या आपको अगर फोटो लगाने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फोटो लगी रहने दो। फोटो में तो भगत जी अगर आप, क्योंकि देखो भगत जी, अब आप सच्चे से परिचित हो रहे हैं, आपको इन लोगों की हकीकत का जो है मालूम पड़ गया है। अब भी यदि आप सच्चे दिल से, भले आपने सत्संग थोड़े सुने नहीं सुने, कोई बात नहीं भगत जी, नाम आपको मिल गया है, नाम वो परमात्मा का है, भले वो डीवीडी से मिला है, ठीक है, भले इन लोगों को नाम देने का आदेश नहीं है, लेकिन मुख से आपने परमात्मा के ही सुना है। अब भी यदि आप एक बार सच्चे हृदय से सतगुरु रामपाल जी भगवान से अपने घर पे दंडोत करके क्षमा याचना करोगे कि परमात्मा, वो मेरी गलती थी या उन गधों की गलती थी, जैसे भी मैंने दबाव में आके जल्दबाजी में आपके वचन को तोड़ के, कि बिना ज्ञान समझे नाम नहीं लेना चाहिए, आपके उस वचन को तोड़ के मैंने जल्दबाजी में दबाव में आके मैंने प्रेशर में नाम ले लिया। परमात्मा, मुझे उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा करो। और मालिक, आगे से आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। मालिक, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा, मुझे कुछ तो महसूस हो कि आप मेरे साथ में हो। हाँ, और ठीक है। भगत जी घर में बीवी बच्चे सब बारी बारी करके बीमार पड़ रहे हैं। मैं अब खुद अब घर में परेशानी बढ़ रही है। भगत अब जी, पता नहीं। ये जो नाम है ना परमात्मा का, हाँ जी, हाँ जी। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ये चारों युगों में नहीं होता ये नाम। परमात्मा ने इसको क्या बताया पता है? लाइट। इसको बिजली बताया।
और गुरुदेव ने बताया कि बिजली का अगर नियम और सावधानी के साथ यूज करोगे तो आपके घर का आटा भी पीसेगी, जूस भी निकालेगी, आपके कपड़े भी धोएगी। और उसी बिजली के तार को यदि हाथों से छुओगे तो वो झटका मार के दूर भी फेंक देगी। तो एक्चुअली हम अकेले जुड़े हैं, सबका ये कथन है पहले आपका चमत्कार हो, फायदा हो, तब हम विश्वास करेंगे, तब हम जुड़ेंगे। तो आपके पास दो ही, आपके पास में केवल दो ही ऑप्शन है वर्तमान में। हम्म। देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो आपको दास ने बता दिया, एक बार गुरुजी से दंडवत करके घर पे जाने अनजाने की तमाम अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगो और कहो कि परमात्मा आप मेरे घर में हो, आप मेरे घर में हो। और मालिक, अ, आप मुझे कुछ तो ऐसा एहसास कराओ कि आप मेरे साथ में हो, ताकि मेरा ये भक्ति करने का मेरा मन करे, मेरा दिल करे। ठीक है, उसके बाद भगत जी इन लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दो। ना ये कोई ट्विटर फूटर की सेवा करनी है, ना कोई ये फेसबुक यूट्यूब की सेवा करनी है। ये सब फालतू के इनके धंधे है ना। आप केवल अपना काम धंधा करो ईमानदारी से, और परमात्मा का जो भी 3 टाइम का आरती है, शायद मेरी आपकी पहले भी बातचीत हुई थी एक बार, हाँ जी, हाँ उसी जी। उस हिसाब से आप जी अपनी आरती करो परमात्मा की, जो मंत्र आपका मिल गया है। जैसे भी आपको समय मिले, अपना काम करते करते, अपनी गाड़ी चलाते चलाते, जब भी आपको, आप अपना जो है मंत्र कीजिए परमात्मा का, आप जी सत्संग सुनिए, आप अपने घर में जोत जलाना फिर से शुरू कीजिए। देखो, सारी क्रिया आप पहले कर रहे थे, लेकिन उस समय तक आपके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद नहीं था। अब जब आप सच्चाई से परिचित हो गए हैं, शायद परमात्मा ने ही आपको जानबूझ के वो लाभ नहीं देने थे। अगर आपको नाम लेते ही कुछ लाभ मिल जाता, भगत जी, आप इन लोगों की असलियत से जो है आप परिचित नहीं हो पाते। हम जैसे लोग भी आपको समझाते तो आप उन बातों को कानों के ऊपर से निकालते, लेकिन अब आपने खुद महसूस कर लिया इन लोगों के विचारों को। तो अब यदि आप भक्ति दोबारा शुरू करोगे तो 101% भगत जी, ये दयालु परमात्मा आपके साथ में है, आपको लाभ देगा। चलिए, आपके बातों पे हम शुरू करेंगे, लेकिन मेरा मन जो है ना बिल्कुल, क्योंकि 13,000 रुपया फिर हम उठा के लाए हैं। आप तो जानते हैं एक ड्राइवर का कितना सैलरी होता है, 15,000 का नमसम होते हैं। अब हाँ, आपको किसी ने फैमिली रखे कोई हैं, और उसमें इतना बच्चे में लग गया, उसके बाद वो सही हुआ तो वाइफ में लग गए, तब जाकर के हम तंग आ गए। हम, मैं बोला देखो ये क्या हो रहा है, चमत्कार होगा कहाँ से, तो उल्टा खर्चा ही बढ़ रहा है। आप प्रार्थना करो परमात्मा से भगत जी, ये परमेश्वर है, धरती पे प्रकट है। और हम्म। इस परमात्मा ने आपको जानबूझ के गलत रास्ते पे जाने से रोका है भगत जी, आपको लाभ ना देके, क्योंकि आपको परमात्मा ने इन लोगों की असलियत दिखानी थी। वरना आप इन्हीं के जाल में फंसे रहते। आप इसी ट्विटर फुटर सेवा में सारा दिन गर्मी में भिखारी की तरह वो पुस्तकें बांटते हुए आप जी फिरते रहते, जो जिन पुस्तकों में गुरुजी के ज्ञान में इन लोगों ने मिलावट कर रखी है। आप उल्टे परमात्मा के दोषी बन जाते आप। हाँ जी, हाँ जी, ये बता तो नहीं, आ जाते रूम पे लेने के लिए, चलिए चलिए भगत जी, चलिए सुबह 6 बजे चलिए, कल संडे है ना, सुबह 6 बजे निकल निकल जाते हैं। हाँ, सुबह खाना वाना बना के लंच पानी लेके सब पूरे दिन अपना जो है ना करते रहते हैं। कुछ हाँ नहीं ऐसे। होगा भगत जी, ये सेवा करने से आप जी जो है मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे भगत जी। सेवा भी करो तो सत्य सेवा करो, जो आपके गुरु का आदेश हो, जो आपने अपने कानों से सुना हो, या जो गुरु के ज्ञान में हो, वो सेवा करने से लाभ होता है। ये मूर्खों की तरह सारे दिन उंगलियां चलाने से मोबाइल पे सेवा नहीं हर बनती। काम, हर काम भगत जी ये गुरु जी से ही ये लोग जोड़ रखा है। नहीं नहीं, गुरु जी का आदेश तो आया है, गुरु इनकी जी बात का कौन मानेगा? एक बात बताओ, गधे की बात कौन मानेगा भगत जी? हम्म। इनके शब्दों में शक्ति नहीं है, क्योंकि झूठे इंसान है ये। हम्म। इनके शब्दों में पावर नहीं है, कोई इनकी बात को मानता ही नहीं है। तभी तो ये पीला पर्चा निकालते हैं, एक नकली ऑडियो निकालते हैं, बात बात पे गुरुजी का नाम लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला, हम्म। क्योंकि इनके शब्दों में शक्ति नहीं है। झूठे लोग हैं ये। सही। आप एक बार, ये मालिक है भगत जी, ये हमारा असली बाप है भगत जी। इस चीज को हमने समझना होगा। आपने भी थोड़े बहुत सत्संग सुन के इस बात को महसूस किया होगा कि ज्ञान तो यही है भाई। बाकी लाभ नहीं हो रहा, उसका रीजन ये था कि परमात्मा ने आपको उन उन गलत लोगों की कुसंगति से आपको भगत जी बचाना था। अब हम्म। आपको मालूम पड़ गया कौन सही है कौन गलत है। अब उन लोगों का सौपन में भी ध्यान मत रखना। और जिसने आपको जबरदस्ती नाम दिलाया है, जिस नालायक ने, अगर दोबारा उसका फोन आवे, बात हो, तो साफ साफ बोल देना कि भैया अगर बात करे तो सीधी सीधी करना। ये फालतू की बातें, वहां सेवा कर ले, ये कर ले, वहां चल ले, वो चल ले, तूने मुझे फांस के रख दिया, तूने मुझे ज्ञान क्यों नहीं सुनने दिया? कब कहा गुरुजी ने कि लाओ सीधा किसी को जो है बल्कि नाम से जोड़ दो? गुरुजी ने कहा कि 100 बार आओ, 1000 बार आओ, ये डीवीडी ले जाओ, मेमोरी ले जाओ, पुस्तक ले जाओ, पहले ज्ञान को समझो, ज्ञान समझने के बाद में नाम लो। ज्ञान भक्ति की नींव है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, ऊपर मकान नहीं बनेगा। जबरदस्ती बनाओगे तो जैसे आपका ढह गया वैसे वो ढह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बार दोबारा से हृदय से
अपने गुरुदेव से जो है मतलब कि क्षमा याचना करके और वापस भगत जी ज्ञान को आधार बना के। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ जी व्हाट्सएप नंबर है। मैं और आपको सात संगति के व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मैसेज मिलते रहेंगे, है ना? भगत जी छोड़ना नहीं है, ये परमात्मा है बड़े भाई, ध्यान रखना। और भगत जी आप तो गुरु जी हमारे मन से उखड़ गए, मन में घुस ही नहीं रहे हैं, तो क्या घुस करूं? जाएंगे भगत जी, वापस घुसेंगे परमात्मा जैसे, क्योंकि ये काल का जाल था भगत जी। आप हो भगत जी अच्छी आत्मा, ध्यान रखना, आप हो परमात्मा की अच्छी आत्मा। काल नहीं चाहता कि ये आत्मा इस परमात्मा से जुड़े और अपना मोक्ष मोक्ष करवा ले, इसलिए वो ऐसी चाल चलता है, आपके मन से उस परमात्मा को दूर हटाने का ही वो काम करता है। उसने किया, लेकिन अब परमात्मा ने फिर से आप पे मेहर की है, क्योंकि आप परमात्मा की प्यारी आत्मा हो। दास से आपकी बात करवाई है, दास ने आपको परमेश्वर के ज्ञान आधार से जो विधि बताई है भगत जी, उस विधि से आप एक बार दोबारा इस परमात्मा की शरण में आओ, मालिक से माफी मांगो। अरे मन के भाव चेंज करना सेकंडों का काम है परमात्मा का भगत जी। हाँ जी। और ये लोग ये जितने हैं ना सेंटर जो चला रहे हैं, ये भगत सब जितने हैं, वो आपके नाम, आपका नाम और एक संजय दास जी का नाम, हाँ, बोलते भैया कतई नहीं बात करना, नाम खंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं वो जोड़ना। मैं बोला ये क्या बात हुआ भैया? हाँ, कोई कहा? बात नहीं, ये इनके विचार हैं। जो संजय दास है वो तो भगत जी वास्तव में वो गुरुद्रोही है, वो तो खुद ही नाम दे रहा है। अच्छा पहले हम दोनों साथ साथ में थे, अच्छा अच्छा उसके बाद फिर उसने पाखंड शुरू कर दिया, तो दास ने उसका साथ छोड़ दिया अच्छा कि अच्छा। भैया, हाँ कि भैया पाप, जब आपका भी नाम वो सब। मेरा जबरदस्ती जोड़ते हैं ना उसके साथ में, ताकि संगत मतलब गुमराह रहे, अच्छा अच्छा। वो इसलिए मेरा नाम जोड़ते हैं उसके साथ में, जबकि 5 साल से मेरा और उसका कोई संबंध ही नहीं है। वो अपना अलग कहीं अपने वो जो है वो कर्म फोड़ रहा है, अच्छा लेकिन अच्छा। संगत को गुमराह करने के लिए हम दोनों का नाम जोड़ देते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये दोनों साथ में है। गलत है ना, ये सब गलत है। जब तक पूरा सच्चाई पता नहीं लग रहा है फिर ऐसे कर रहे हैं, तो गलत है। तो आप भगत जी वापस लगो मालिक की दया से, फिर देखो भगत जी लाभ क्यों नहीं होंगे, लेकिन सच्ची नीयत से भगत जी, ईमानदारी से। भगत जी बता तो रहे, बिल्कुल वो काम भी रहते हैं, वो काम को हम रोक के, गाड़ी को रोक के सेवा बोलते, नहीं नहीं सेवा का टाइम शुरू हो गया, सुबह दोपहर 1-2 बजे का सेवा, उसके बाद में 11, यानी पूरा दिन तो हम देखते सेवा होते ही रहते हैं। कुछ नहीं करो, अब आप दास आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ रहा है, उस ग्रुप में दास का जो भी ऑडियो वीडियो आवे, आप उसको आगे शेयर करो, फिर देखो भगत जी आपकी असली सेवा ये बनेगी अब। क्योंकि जैसे आप सच्चाई से परिचित होकर आप परमात्मा की भक्ति में लगोगे, ऐसे ही वो ऑडियो वीडियो भेजने से और गुमराह भाई परमात्मा की भक्ति में लगेंगे, और जब वो भक्ति करेंगे तो परमात्मा आपको भी उसका प्रतिफल देगा भगत जी। तो आप वापस लगो भगत जी मालिक से समय याचना मांग के, और फिर कुछ दिन वेट करो भगत जी, 5-10 दिन, और देखो फिर भगत जी परमात्मा क्यों नहीं आपको महसूस करवाएगा। धरती पे है परमात्मा भाई। चलिए आप बता रहे भगत जी, तो हम फिर से हम जो है शुरू करते हैं, लेकिन आप भी दया बोलिए, दया करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा ही परेशान हो, अब तो घर परिवार में सब मना ये कर। आप पे मेहर ही है, ये आप पे दया ही है भगत जी। अंतर्यामी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो घट घट का वासी है, वो हमारे सोचने से पहले जान लेता है। उसने ही हम दोनों की बात करवाई है, बात करवाने से पहले ही उसको सब पता था, उसने ही हम दोनों की बात करवाई है। तो ऐसे अंतर्यामी को बोलने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ये उसकी दया से ही सब कुछ हुआ है। आप एक बार वापस लगो मालिक से समय याचना मांग के उसी विधि से। ठीक है भगत जी। सत साई भगत जी। सत श्री